प्रेम प्रणाम प्रेमी सज्जनों। सत्य ज्ञान में क्या शक्ति है? सत्य ज्ञान में ऐसी शक्ति होती है, उसमें इतना बल होता है, उसका इतना प्रभाव होता है कि कोई व्यक्ति सत्य ज्ञान के प्रभाव से परिवर्तित हो सकता है। सत्य ज्ञान जीवन को बदल सकता है। यह नहीं कह सकते हैं कि हम जीवन भर 50 साल चाहे 40 साल चाहे 60 साल हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम बदल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई ऐसा वाक्य मिल जाएगा, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। अब व्यक्ति को परिवर्तन करना पड़ जाता है, विवश हो जाता है। हम आपको उदाहरण देकर बताएंगे महर्षि वाल्मीकि के बारे में। महर्षि वाल्मीकि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़े चोर थे, बहुत बड़े डाकू थे। वो जितने भी रास्ते में लोग आते जाते थे, सब लोगों का सामान छीन लेते थे, चोरी करके अपने जीवन परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन जब वह सप्तऋषियों को बांध दिया कमंडल छीनने के लिए, उन्होंने बांध दिया। सप्तऋषियों ने यही बोला था कि जाओ तुम हमें बांध करके जाओ घर पे, अपने परिवार वालों से ही पूछो क्या तुम जो ये पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारे पाप का भागी बनेंगे? तो थोड़ा सा पहले आश्चर्य हुआ महर्षि वाल्मीकि, उनका नाम रत्नाकर डाकू था। वो थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी सप्तऋषियों की बात मान करके उन्होंने सप्तऋषियों को बांध दिया, पेड़ में बांध दिया और जाते हैं घर वालों से पूछते हैं ये क्या जो मैं पाप कर रहा हूँ, जितना भरण पोषण करने के लिए मैं नैतिक कार्य कर रहा हूँ, क्या इसका जिम्मेदार आप लोग हो, इसका पाप का भागी बनेंगे? घर वाले तुरंत जवाब देते थे। उनकी पत्नी यहाँ तक जवाब देती कि अरे तुम पाप करे तुम भागी बनोगे, हम तुम्हारे पाप का क्यों भागी बने, हम तुम्हारे पाप का क्यों भागी बने? यही शब्द सुन करके, यही वाक्य सुन करके वह रत्नाकर डाकू की आंखें खुल जाती हैं और उल्टे पांव दौड़ करके आकर के सप्तऋषियों के चरणों में गिर जाते हैं। तो वही कहते हैं कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। वही सप्तऋषियों पहले राम राम बताते हैं जपने के लिए, लेकिन राम राम भी वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए मरा मरा शब्द कहे। इसलिए वो मरा मरा जप करके महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि यानी एक ब्रह्म के समान, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है उल्टा नाम जपा जगी जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो इस तरह से उनका उद्धार हो जाता है, वो ब्रह्म के समान हो जाते हैं। ये छोटे से ज्ञान, एक सब छोटी सी लाइन की जान करके उनको ये ज्ञान हो गया। सत्य ज्ञान में इतना प्रभाव होता है प्रेमी सज्जनों। और दूसरी बात और बताने जा रहे हैं। रामचरितमानस की कवि तुलसीदास जी को इतना आसक्ति हो गया था अपने स्त्री से कि वह क्षण भर के लिए उससे दूर नहीं होना चाहते थे। एक बार उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, तो उन्होंने जब सुना कि उनकी पत्नी मायके चली गई है तो उन्होंने रात में ही सौ पर सवार होकर के वहाँ पार जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं। जब उनकी पत्नी रत्नावली देखती है रात में हमारे पति आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने पति को यानी तुलसीदास जी को, इनका तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम भोला था, जब इन्होंने डांट फटकारा लगाया, बोला कि जिस हड्डी से इतना लगाव है, थोड़ा सा भी लगाव तुम्हें राम में होता तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता, उद्धार हो जाता। तो वह बात अपनी पत्नी की बात इनको लग जाती है। जब पत्नी की बात लग जाती है वे भी उल्टे पांव चले जाते हैं घर। उसी से घर त्याग कर देते हैं, मोह माया छोड़ देते हैं, राम में लग जाते हैं, उनका जीवन का कल्याण हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? वही राम बोला जो इतनी स्त्री से लगा रहा करते थे, वही राम में लग जाने से रामचरितमानस का लेखन करते हैं, रामचरितमानस का रचयिता बनते हैं। प्रभु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, भोले की कृपा होती है, सरस्वती माँ की कृपा होती है, पार्वती माँ की कृपा होती है। तो उन्होंने रामचरितमानस का लिखने में कामयाबी प्राप्त किए। तो प्रेमी सज्जनों, ये सत्य ज्ञान में ऐसा शक्ति ऐसे है कि जो हृदय के परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कब हृदय का परिवर्तन होगा इसको नहीं कहा जा सकता है। जीवन के किसी भी क्षण हो सकता है, जीवन के किसी भी पल हो सकता है। इसलिए आप लोग सत्य ज्ञान पर हमेशा फोकस करें। प्रेमी प्रणाम।